वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूबी केवाईसी के बारे में। जिस भाई को भी रूबी केवाईसी का शॉर्ट मिला है वो वीडियो लास्ट तक देखे, जिसको नहीं मिला उनको भी मैं डिटेल बताता हूँ कि उनको कैसे मिल रहे हैं। सबसे पहले आप रूबी माइनिंग ऐप को ओपन करेंगे, आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने जस्ट ये नीचे जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है इस पर आपने टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ गौर करना है, ये जो चीज़ है ना आपने फर्स्ट वाला इस पर आपने टैप करना है। इस पर टैप करोगे आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ जो है ना आपने अपना राइट नेम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पर है। आपने यहाँ लास्ट नेम लिखना है। जैसे मेरा नाम है उमैर अली तो मैं यहाँ अली लिखूँगा, लेकिन इस भाई का अकाउंट है, इस भाई के अकाउंट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसका फर्स्ट नेम है फ़ज़ाल और लास्ट नेम है लियाकत, तो फ़ज़ाल मैंने फ़र्स्ट नेम लिख दिया और लास्ट नेम मैंने इसका लियाकत लिख दिया। नीचे आप मेल हो या फीमेल हो वो आपने सेलेक्ट करना है। ये मेल है तो मैंने इस पर मेल सेलेक्ट किया और नीचे आपने अपने आईडी कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। नीचे आपका ईमेल आ रहा होगा, आपने ईमेल वही रहने देना है, अगर नहीं तो आपने यहाँ से चेंज कर लेना है। और नीचे आपका नंबर भी वही आ रहा होगा जो आपने रूबी में दिया है। और नीचे आपने अपनी जो कंट्री है, अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कंट्री है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और नीचे जो एड्रेस है उसका बटन ओपन नहीं होता, बस इतनी सी आपने सेटिंग करनी है। मुकम्मल डिटेल अपने आईडी कार्ड वाली आपने यहाँ फिल करने के बाद आपने यहाँ से बैक आ जाना है। और ये जो ऑप्शन है ना दूसरे नंबर वाला, इस पर अब आपने टैप करना है। ठीक है, इस तरह बच्चों की तरह आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो। तो जस्ट इस पर टैप किया, कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ जो है ना नॉट वेरीफाई, यहाँ आपने अब टैप कर देना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने सिंपल नीचे जो है ना कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करोगे ये जो चीज़ है ना ये भाई आप ध्यान से गौर से देख लेना। अब यहाँ से ना एक तो आप रूबी माइनिंग ऐप को ओपन करेंगे, 30 दिन लगातार आप माइनिंग करोगे, आपका ये टिक हो जाएगा। उसके बाद 30 रूबी कॉइन्स आपके वैलेट में जब आ जाएंगे, आपके मेन जो आप माइनिंग करते हैं वहाँ 30 कॉइन्स रूबी शो हो जाएंगे, तो आपका ये भी टिक हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली आपका जो है रूबी नेटवर्क आपको केवाईसी का शॉर्ट भेजेगा, फिर आपका ये भी यहाँ से टिक हो जाएगा। अभी आपको शॉर्ट नहीं मिला तो आपने वेट करना है। आपने सेटिंग में अपनी प्रोफाइल जो है ना उसको अपने आईडी कार्ड वाला जो डेटा है ना उससे अपडेट कर लेनी है। उसके बाद आपने वेट करना है। आपको ये जो केवाईसी वाला तीसरा ऑप्शन है ना ये शॉर्ट रूबी वाले ऑटोमेटिकली आपको भेज देंगे। आपने वेट करना है अगर आपको केवाईसी नहीं मिली। अब जिनको मिल चुकी है उन्होंने अब क्या करना है, उन्होंने सिंपली यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस है। अब यहाँ से ना आपको ये पेड केवाईसी होती है। आपको 4 आरबीएल चाहिए, 3 चाहिए या 2 चाहिए। आप कितने आरबीएल से केवाईसी करना चाहते हो, 2 से करना चाहते हो, 3 से करना चाहते हो या 4 से करना चाहते हो। 4 से ये होगा कि आपको 5 दफ़ा चांस मिलेगा, तो हम 4 से ही करेंगे। ये भाई कह रहा है मेरी 4 से करो, तो 4 से मैं करता हूँ। 4 से जब अब आपके पास तो कॉइन्स नहीं है आरबीएल, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आ जाना, नंबर यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ। आपको अगर 3 चाहिए तो 3 से आप केवाईसी कर सकते हो, 2 चाहिए तो 2 से कर सकते हो, अगर 4 से करना चाहो तो 4 से कर सकती हो। तो जस्ट ये 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपकी केवाईसी वेरीफाई हो जाएगी। जस्ट अब आपने क्या करना है, अपने वैलेट में जाना है। यहाँ आपको वैलेट का जो निशान है ना इस पर आपने टैप करना है वैलेट पर। जैसे आप वैलेट पर क्लिक करोगे, अगर आपने वैलेट नहीं बनाया तो आपने बना लेना है। वैलेट बनाने के बाद यहाँ जो रिसीव है ना इस पर आपने अब टैप करना है। ठीक है, रिसीव पर टैप किया। ये जो एड्रेस है ना भाई आपने मुझे सेंड कर देना है। ये वाला QR कोड भी आप मुझे सेंड कर सकते हो, और ये वाला जो एड्रेस है ना यहाँ से आपने इस तरह कॉपी करना है। ये देखो नीचे लिखा है, यहाँ से आपने कॉपी किया, आपने मुझे एड्रेस सेंड कर देना है। जितने आपको आरबीएल चाहिए आपने मुझे व्हाट्सएप पर बता देना है। ये आपने सिंपल मुझे एड्रेस सेंड कर दिया। इस भाई ने इसी तरह ही मुझे एड्रेस सेंड किया और मैंने उसको जो है रूबी कॉइन्स जो आरबीएल है उसको मैंने इस एड्रेस पर सेंड कर दिए। अब उस भाई ने मुझे व्हाट्सएप पर एड्रेस सेंड कर दिया। मैं यहाँ से ये जो सर्च वाला बॉक्स है ना इस पर टैप करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्हाट्सएप पर जाऊँगा जो उस भाई ने मुझे एड्रेस सेंड किया जैसे आपने किया। ठीक है,
इस भाई ने अब मुझे एड्रेस सेंड किया है, इसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं बैक आऊँगा रूबी माइनिंग ऐप पर और पहले इस अकाउंट पे मैं 4 RBL सेंड करूँगा। ये ऊपर जो ब्रैकेट है इस पर मैं टैप करूँगा। इसी तरह आप किसी को अगर सेल करना चाह रहे हो तो इसी तरह ही आपने सेल करने हैं, जिस तरह मैं इस बाई को सेंड कर रहा हूँ। ये समझ लो आप सेल कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं सेल कर रहा हूँ। इस बाई को मैंने एड्रेस लगाया, यहाँ सिंपल कंटिन्यू किया। यहाँ उसने मुझे कहा कि 4 चाहिए तो 4 लिख दिए। नीचे मैं वैसे अपनी तरफ से मैसेज उसको कर देता हूँ #उमैर बाई, ठीक है। इस तरह से मैं लिखने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और ट्रांसफ़र पर क्लिक कर दूँगा। ये जो मेरे 4 RBL है ना, इस एड्रेस पर चले जा चुके हैं। अब ये जो पिन है ना, ये आपने क्रिएट कर लेनी। छोटी सी पिन है 4 इंचों की, वो आपने क्रिएट कर लेनी है। वो कैसे करनी है अभी आपको बता देता हूँ। सिंपल मैंने तो क्रिएट की हुई है, मैंने इस एड्रेस पर सेंड कर दिए। अब उस एड्रेस पर 4 RBL जा चुके हैं। यहाँ आपने सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद ये पिन सेटिंग है, इस पर आपने टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे आपको यहाँ न्यू पिन का ऑप्शन आएगा। आपने 4 डिजिट की ना न्यू पिन इजी सी रख लेनी है, कोई मुश्किल नहीं है। 1 2 3 4 भी रख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपने पिन क्रिएट कर लेनी है, बना लेनी है। जैसे उस बाइक का मैंने अकाउंट ओपन किया, आपके सामने 4 RBL आ चुके हैं। सेटिंग पर क्लिक किया, यहाँ पिन सेटिंग पर क्लिक किया। पिन सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने अपनी जो न्यू पिन है ना वो बना लेनी है। यहाँ मिसाल के तौर पर आप 1 2 3 4 लिखेंगे और नीचे भी 1 2 3 4 लिखेंगे और यहाँ आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। आपकी पिन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। सिंपल आपने पिन बना ली, नीचे आपने अप्लाई पर क्लिक किया, आपकी पिन बन चुकी है। अब आपने बैक आना है। बैक आने के बाद आपने यहाँ आ जाना है प्रोफाइल में और यहाँ दूसरे नंबर पर यूज़ वेरिफिकेशन पर आपने क्लिक करना है और KYC पर आपने क्लिक कर देना है। KYC पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर से कंटिन्यू, नीचे आना है। यहाँ आपने टिक मार्क करनी है। टिक मार्क करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अब 4 RBL से आप करना चाह रहे हो तो 4 RBL और यहाँ इस पर आपने टैप कर देना है। इस पर जैसे ही आप टैप करोगे ना आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपने KYC करनी है। आपने सिंपल चेक आउट पर क्लिक कर देना है। इस एड्रेस पर आपने RBL सेंड करनी है, बस इतना सा काम है। यहाँ आपने चेक क्लिक करना है और नीचे आपने ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देना है। वो पिन जो आपने न्यू क्रिएट की थी वो आपने सिंपल यहाँ लगानी है और आपके जो RBL हैं वो इस एड्रेस पर चले जाएंगे। और जाने के बाद यहाँ देख लो, उसके बाद आपने नीचे यहाँ पेड पर क्लिक कर देना है और KYC नाउ पर अब आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप KYC नाउ पर क्लिक करेंगे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपने उस पर क्लिक कर देना है। हमारे पास ID कार्ड है तो हम ID कार्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने सिंपल ओके कर देना है। ये जो फॉर्म है आपने फिल करना है। यहाँ सिंपल आपने अपने ID कार्ड वाला नंबर लिखना है बगैर डैशेस के। यहाँ आपने अपना फुल नेम लिखना है ID कार्ड वाला। यहाँ आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है ID कार्ड वाली। यहाँ आप मेल हो या फीमेल हो वो लिख देना है। यहाँ आपने अपनी कंट्री सेट करनी है पाकिस्तान। यहाँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखना। यहाँ आपने अपने ID कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखनी है। यहाँ डेट ऑफ इशू ID कार्ड वाली लिखनी है। अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ वो पूछ रहे हैं कि आपका ID कार्ड जो है किस जगह इशू हुआ था। तो सिंपल अगर आप पंजाब में रहते हो ना, पाकिस्तान पंजाब में रहते हो तो आपने यहाँ सिंपल अपना सूबा लिखना है पंजाब। अगर सिंध बलूचिस्तान जौन सा भी आपका सूबा है आपने यहाँ सूबा अपना लिखना है। हमारा पंजाब है तो हम यहाँ पंजाब लिखेंगे। तो सिंपल यहाँ आपने ये जो कैमरे वाला बटन है ना इस पर आपने टैप करना है। आपने ID कार्ड की फ्रंट साइड देनी है और इस पर टैप करोगे अपने ID कार्ड की बैक साइड आपने देनी है। अब नीचे जो है ना आपने ये कैमरे वाला बटन दबाना है और उससे पहले आपने एक वर्का लेना है साफ, उसमें लिखना है ऊपर आपने लिख देना है रूबी। नीचे आपने लिखनी है जिस डेट को आप KYC सबमिट कर रहे हो, ठीक है। आज मैं सबमिट कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा 29/10/2024। 29 तारीख है, 10वां महीना है और 2024 है। ये आपने लिख देना है। ऊपर रूबी लिखना है, नीचे आपने मुकम्मल डेट लिख देनी है। वो वर्का और अपना ID कार्ड आपने फ्रंट साइड पकड़नी है और एक फ़ोटो लेनी है, ठीक है। फ़ोटो लेने के बाद आपने
इस पर टिक मार्क करने के बाद ये जो ऑप्शन है ना सेंड केवाईसी का, इस पर आपने सेंड कर देनी है और आपकी केवाईसी सबमिट हो चुकी है। बस इतना सा काम है। अभी मैं फॉर्म फिल कर लेता हूँ और आपको सेंड करके दिखाता हूँ। अब आपके सामने देखो मैंने मुकम्मल डिटेल लिखी है, आईडी कार्ड वाला नंबर लिख दिया, नीचे उसका नाम, मुकम्मल डिटेल आपने इसी तरह देख लेनी है। और नीचे आपके सामने ये देख लो पंजाब और फ़ोटो कापी, और इस तरह से आपने अपनी सेल्फी लेनी है, ठीक है। और सेंड केवाईसी पर आपने क्लिक कर देना है। आपने डॉक्यूमेंट्स को तसल्ली से फिल करना है, उसके बाद आपने सेंड केवाईसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड करोगे आपकी जो केवाईसी है रूबी नेटवर्क टीम के पास पहुंच चुकी है। अभी 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी केवाईसी वेरीफाई भी हो जाएगी। 5 मिनट बाद मुझे नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपकी केवाईसी जो है वेरीफाई हो चुकी है। तो अभी आपके सामने मैं रूबी नेटवर्क को ओपन करता हूं। भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम चैनल हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना। ये देखो आपके सामने जो हमारी केवाईसी है वो वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। अब आपने बैक आना है। अब आपका मेन क्वेश्चन है कि भाई हमारी तो केवाईसी तो वेरीफाई हो चुकी है, अब जो है हमने कॉइन सेल करने हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। तो भाई लोकल मार्केट में इसकी सेलिंग हो रही है। अगर आपने सेल करने हैं कॉइन्स तो मुझे भी आप कर सकते हो। व्हाट्सअप मैंने आपको बता दिया है नंबर, तो आप रब्ता कर सकते हो। अब सेल कैसे करने हैं, सेल के लिए आपने वैलेट पर क्लिक करना है। यहाँ वैलेट पर क्लिक करने के बाद ना आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके पास 0 बैलेंस है, लेकिन आपके मेन अकाउंट में जहां आप मैनी करते हो वहां आपको जो कॉइन्स है वो शो हो रहे हैं। आपने ना यहाँ टैप करना है, ये वाला जो सेंटर में है ना निशान, इस पर टैप करना है और आपने इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद आपने यूज़ वेरीफाई पर क्लिक करना है। ये जो यूज़ वेरीफाई है ना, इस पर आपने क्लिक करना है और नीचे आपने इस पर टैप कर देना है। अब आपके पास ये कॉइन्स है, आप अपने मेन वैलेट में लेकर जा सकते हो, आप सेल कर सकते हो। आपने इस पर टैप किया। यहाँ आपने गौर करनी है, इसको आपने 100% नहीं करना भाई। आपने अपने कॉइन्स आपने ना इस तरह करने हैं कि 100 से कम आपने करने हैं। उसके बाद आपने नीचे अप्लाई पर क्लिक कर देना। अब जो 100 जितने भी आपने किए हैं वो आपके मेन वैलेट में आ जाएंगे। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये देखो आपके आ चुके हैं 98, ठीक है। अब आपने फिर बैक आना है। इसी तरह से आपने करते रहना है, लेकिन 100 से कम ही आपने करने हैं। अगर तो आपके टोटल कॉइन्स ही 100 से कम है तो भाई तो आप एक बार में ही कर सकते हो। अगर आपके 100 से ज़्यादा हैं, 300 है, 400 है, तो फिर आपने भाई 90, 95, 90, 95 आपने इसी तरह ही करते रहना है। और अपने मेन वैलेट में आपने मुकम्मल कॉइन्स अपने जो है वो ट्रांसफ़र कर लेने। उसके बाद आप किसी को भी सेंड कर सकते हो, बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। वो आपको जैज़ कैश, इजी पैसा या लोकल बैंक में आपको पेमेंट वो सेंड कर देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।